हे प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। कृष्ण प्रवचन के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़े विलंब के बाद हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि कहा जाता है, सब्र का फल मीठा होता है, और आज हम इस मीठे फल का स्वाद चखेंगे। इस प्रवचन में हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे। ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कीजिए। भक्तजनों, श्री कृष्ण के ये शब्द कितने सच हैं। रिश्ते, चाहे वो नए हों या पुराने, हमेशा एक जटिल खेल होते हैं। शुरुआत में हम एक दूसरे को जानने के लिए बेताब रहते हैं, हर बात को महत्व देते हैं, लेकिन समय के साथ ये उत्साह फीका पड़ जाता है और हम खामोशियों में खो जाते हैं। हम अक्सर शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। कभी हम अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, तो कभी दूसरों की बातों को गलत समझ लेते हैं। ये नाकाम कोशिशें हमारे रिश्तों में दरारें पैदा करती हैं। दिल का घाव और दिल से लगाव, ये दोनों ही बयान करने के लिए बेहद मुश्किल हैं। हम अक्सर अपने दिल की बात छिपा लेते हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। इंसान हमेशा से खुश रहने के नए नए तरीके ढूंढता रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सच्ची खुशी किसी चीज या किसी शख्स पर निर्भर नहीं होती। ये तो हमारे अंदर से आती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुशी के सागर में डूबे रहते हैं, तो कभी गम के अंधेरे में खो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया एक अजीब जगह है। यहाँ रिश्ते बनाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं। अकेलेपन में ही हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों से दूर रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी उजागर होता है जब आप उसके लिए मायने नहीं रखते। सच को लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जबकि झूठी बातों को खूब बढ़ावा मिलता है। कभी लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे, लेकिन अब वे दूसरों की राह में कांटे बिछाने लगे हैं। यह बात अपने मन में बसा लो कि अगर तुम जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद होती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझना जरूरी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे हंसकर जियो, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता, सिर्फ यादें आती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरती हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग इस दुनिया में रहते हैं। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब कुछ नकल किया जा सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं हो सकती। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस सही समय पर स्वीकार होती हैं। अपनी सोच को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असलियत बन जाती है। अगर नीयत अच्छी हो तो किस्मत कभी बुरी नहीं होती। समय बनाने वाले को थोड़ा सा समय देकर देखो, वह तुम्हारा समय बदल देगा। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारा धैर्य परखता है। चेहरे पर मुस्कान का मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वो राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी थी। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वो चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा कि ये राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। ये फिर से जवान होना चाहता है। ये जानता नहीं कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता। और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। ये राजा इतना मूर्ख है
इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे ये राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। वो उससे धन ऐंठना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि आपको उस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं। उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब वहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेंगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है और आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वो भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके जो भी सेवक आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वो केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको ये सारी चीजें मंजूर हों तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी, और वैद्य अपने मन में ये सोच रहा था कि ये राजा कितना मूर्ख है। मैं इससे बहुत सारा धन ऐंठ लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वो मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो वो आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, वो वैद्य इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो वो स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं। यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। वो वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा कर उसे तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो और वो व्यक्ति जवान हो। दोस्तों, एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वो चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? वैद्य ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। दोस्तों, वैद्य की बात सुनकर वो युवक आश्चर्यचकित हो गया। वो कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? वैद्य बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे।
वैद्य की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि आपका ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, मैं वहीं पर ठहरा हूं। आप जब चाहे तो किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा ठीक है। दोस्तों, फिर वो वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना पर उसने तेजी से काम शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वो वैद्य राजा की लाश को कंधे पर लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। वैद्य ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहां कुछ दिन ही कष्ट सहना है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बड़ी हो जाएंगी और तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राज्य भवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने ने कहा कि ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वो वैद्य वहां से निकलकर राज दरबार में पहुंचा और वहां जो भी मंत्री और सभासद थे उन सबसे कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वो महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्री गण कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य वहां से सीधा रानियों के पास पहुंचा और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने तय योजना के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां और वहां के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से ये भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वो आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वो सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वो राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राज्य महल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वो वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां राजा के अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। ये देखकर वो वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझे दिया था। वो राजा कहने लगा कि कैसा वचन, किस वचन की बात कह रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूं जो आपने राजा बनने से पहले दिया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य तो आप अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर उस नए राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्य राज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वो वैद्य बहुत क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने प्रतिष्ठित किया है
मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? ये राज्य सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की, और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हूं। यह सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य बड़े ही असम्मानित मन से वहां से चला गया। वो मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ये सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वो 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो, इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्य राज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वो वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वो कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई ना हो जाए, वो वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वो वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वो बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वो नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उलटा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वो वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वो सोचने लगा कि ये कैसा कंकाल है और किसका है, और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा है? वैद्य ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वो वैद्य बरगद के मोटे तने से सट करके खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंकाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थीं, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। ये देखकर वो वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य ने लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौट कर आया तो उसने जो भी घटना हुई थी वो सब राजा को बता दी। ये सब सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज,
जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वो पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और नर कंकाल में तब्दील हो चुका था, और अब तो वो नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है आपसे। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्य राज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। फिर उस वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है? राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए वो सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी और के साथ भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर वैद्य भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वो कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जन्म मरण हानि लाभ ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। हो सकता है कि तुम्हारे जो कुकृत्य हैं उसका फल तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट कर तुमको मिलेगा। दोस्तों, उस राजा की बातों को सुनकर वो वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। दोस्तों, समय बीतता रहा और राजा का कहा हुआ भी सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वो वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वो उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वो अपने आप को रोक ना सका। वो कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वो उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। दोस्तों, परिणाम वही हुआ, भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सका है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। जो आपके दर्द को ना समझ सके उन लोगों से शिकायत करना ही बेकार है। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूं, क्योंकि कोई किसी की वास्तविकता में परवाह नहीं करता। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी। हम खुश हैं अपनी तकलीफों के साथ। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अपना लगता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। थोड़ा तो तमीज से पेश आए जिंदगी। मेहमानों से ऐसा बर्ताव कौन करता है? ए जिंदगी, तू बस मुझे एक बात बता, एक दिन मरने के लिए रोज मरना जरूरी है क्या? थक गए हैं रूठे रिश्तों को मानते मानते। इससे बेहतर तो तू ही मुझसे रूठ जा जिंदगी। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चली जाती हैं। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो उनको कभी परेशान मत करना,
क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसे चाहा और कितना चाहा। हमें तो ये पता है कि हमने तुम्हें चाहा और हद से ज़्यादा चाहा। हम खुश रहने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि मनाने वाला कोई नहीं। कसूर उनका नहीं जो मुझसे दूरियां बना लेते हैं। रिवाज है ज़माने में बड़ी किताबें ना पढ़ने का। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। वक्त के अनुसार सिर्फ आदत बदल ली मैंने, वरना बुरी कल भी नहीं थी, अच्छे आज भी नहीं है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा मजबूर इंसान ही अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जिंदगी जीने का मज़ा और उम्मीद रखने की सज़ा वक्त सबको देता है। बस बातें अपने जैसी करते हैं, बाकी पराए सब है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। रिश्ते तो दिल से निभाए थे मैंने, लेकिन पता नहीं था मुझको कि दूसरों के पास दिल के साथ दिमाग भी होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आपके सामने तो आपके हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ। रोज लड़ो, खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वह तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। तरस आता है तेरी इस दुनिया पर मालिक, कोई सलीके का इंसान यहाँ मिलता ही नहीं। जब कहीं भी कुछ समझना आए तब शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। एक एक कर साल गिर रहे हैं टूट कर। वक्त को ये कैसा पतझड़ लगा है। आरजू, अरमान, इश्क, तमन्ना, वफा, मोहब्बत चीज़ तो अच्छी है पर दाम बहुत है। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। नाप लेता है मेरा दर्जी तो पूछता है मुझसे, अपने ज्यादा हो तो आस्तीन में गुंजाइश रख दो। जिंदगी में दो चीज कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। किसी पर कभी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि अंधेरों में परछाई भी साथ छोड़ देती है। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। हाथ में घड़ी कोई भी हो, लेकिन वक्त अपना होना चाहिए। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, आपको खुशियों का संसार नजर आएगा। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सिर्फ भगवान के सामने रो लेना, लेकिन लोगों के सामने रोने की गलती कभी मत करना। भ्रम भी अब सारे टूटते जा रहे हैं, जो रिश्ते करीब थे छुपते जा रहे हैं। वास्ता हमसे पहले से ही वह कम रखते हैं, वह हम ही हैं जो मोहब्बत का भ्रम रखते हैं। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही नहीं पाए कि वह क्या गवा बैठे। जीवन में अच्छे लोगों को हमेशा अपने साथ बांध कर रखना, क्योंकि सोने को पीतल बताकर बेचने वाले यहां बहुत मिलेंगे। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न और सिलवटें निकाल देती है। ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझनें मिटा देते हैं। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी भी आशा मत रखना। आओ किसी को परखने की जिद को छोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा।
इंसानों की अब जरूरत नहीं। यहाँ हर आदमी अपने मोबाइल से बातें करता है। फोन भी कमाल की चीज है, दूर वालों के साथ फासला घटा देता है और पास वालों के साथ दूरियां बढ़ा देता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जब तक खुद पर न गुजरे, एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। जो गिरकर भी संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। एक किरदार आपका खुद के लिए सही हो, दुनिया की नज़रों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। बस इतना चाहिए तुझसे, ये जिंदगी की ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। असल सुख तब मिलेगा जब ध्यान बाहर की बजाय मन के भीतर लगेगा। बहुत सस्ता हूं मैं, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है तो मैं बिक जाता हूं। एक ख्वाहिश पूरी ना होने पर लोग ऊपर वाले की तक कदर नहीं करते। हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर फुर्सत के लम्हों में तुम मुझे याद करते हो तो अब मत करना, क्योंकि मैं तन्हा ज़रूर हूँ मगर फिजूल बिल्कुल नहीं। जब इंसान सफल होने लगता है तब इंसान खुश नहीं होते हैं बल्कि जलने लगते हैं। रब ने ना जाने कितनों की तकदीर सवारी है। काश आज वो मुझसे कह दे, आज तेरी बारी है। उम्मीद की दवा ना देने से जिंदगी की तबीयत बिगड़ने लगती है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं, जो रोज छोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। भरोसा खत्म हो जाने पे बाकी कुछ नहीं रहता। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना कि हम स्वयं कितने सही हैं। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक चलेंगे। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरों के लिए, मेरे किरदार का मोल इतना कर दे खुदा। इतनी बुरी भी ना थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वाले लोगों को दिल में जगह दे दी। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच को उठा लेना। धोखेबाजी का दौर है साहब, अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अजीब ढंग है जीने का, लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा महल दिल में जमा करते हैं। आजकल के रिश्तों से तो अच्छा मोबाइल की बैटरी है, खत्म होने से पहले वार्निंग तो दे देती है। मुद्दत से मैं सोच रहा था, अब समझा हूं जेब और आंख के खालीपन में क्या रिश्ता है। किसी को अपना बनाने के लिए लाखों खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए महज एक गलत फहमी ही काफ़ी रहती है। निभाने वाले कम मिलते हैं, सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। आजकल अहमियत का पता तब चलता है जब अपनों का लहजा वक्त के साथ बदलता है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? मैं सब कुछ और तू कुछ नहीं, बस यही सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। किसी रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझ लेना दोस्तों। दरअसल छोटी सी इस उम्र में परेशानियां बहुत हैं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। लोगों को उन्हीं की भाषा में बात करने पर लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं। खुशियां तो सबके पास हैं, बस एक की खुशी से दूसरा परेशान है। हैसियत का कभी अभिमान ना करना, उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। परेशानी इस बात की नहीं कि रुपया गिर गया है, बल्कि इस बात की है कि रुपयों के लिए इंसान दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। झूठ से खड़ी की हुई दीवार को किस्मत मरम्मत का मौका नहीं देती, बस गिरा देती है। जितने अच्छे बनोगे आपका पाला उतने ही बुरे लोगों से पड़ेगा। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहा करती थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। जिंदगी जोकर सी हो गई है, जो आता है अपना मनोरंजन करता है और चला जाता है। कलयुग नहीं मेरे यार,
मतलबी युग चल रहा है। इंसान और पतंग हवा में उड़े तो समझ लेना कि वह जल्द ही कटने वाला है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं? जिसने जो सोच बना ली उसके लिए तो वैसे ही है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी समझ सकते हैं जब आप चुप होते हैं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। सादगी पर ज्ञान सभी देते हैं, मगर मरते सब चेहरों पर ही हैं। चमत्कार मेहनत करने पर होते हैं, मन्नत करने पर नहीं। बचपन में सुना था कि गर्मी उन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। जवानी ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो उनमें, ना जून में और ना ही खून में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? यहां चंद मिनट में जिंदगी गुजर जाती है, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। अजीब सी आदत है और गजब की फितरत है। नफरत हो या मोहब्बत, बड़ी फितरत से करते हैं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि दूसरा कुचल कर चला जाए। अपनों की चाहतों में मिलावट थी इस कदर कि तंग आकर दुश्मनों को मनाने चला गया। खत्म हो गया उन लोगों से भी रिश्ता जिन्हें देखकर लगता था कि जिंदगी भर साथ देंगे। माने तो रूह का रिश्ता है सभी का, और ना माने तो कौन, क्या लगता है किसी का। बहुत गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। ऐ जिंदगी, बता ऐसा क्या है तुझमें? बहुत परेशानियों के बाद भी लोग तुझे खोना नहीं चाहते। सूखते पत्ते ने डाली से कहा, चुपके से अलग करना, वरना लोगों का रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों में। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जब खुद को चोट लगती है तो दूसरों के जख्म भी तभी दिखाई देते हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। ज्ञान का सही इस्तेमाल करना ही ज्ञान है, वरना ज्ञान भी एक अज्ञानता है। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है, या वो अभिनय अच्छा करने लगते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। लगेगी एक दिन उनके गुरूर को ठोकर, जमीन पर जो कदम देख कर नहीं रखते। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दी जाए तो सुलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। आदमी गलती करके जो सीखता है वह किसी और तरह से नहीं सीख सकता। वजन अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ में नहीं। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तब लोग आपको पागल घोषित कर देते हैं। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जाने क्यों टूट गया मेरे वजूद का आईना, अपनों के पत्थर क्या खूब निशाने पर लगे। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को हृदय पर ना लेना। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वह रिश्ते रिश्ते नहीं बोझ होते हैं। कितने मासूम होते हैं ये आंसू,
ये गिरते उनके लिए हैं जिनकी परवाह तक नहीं होती। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, मिला कुछ और हुआ कुछ। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मुफ्त में कोई नहीं सीखता मुस्कुराने का हुनर, बदले में जिंदगी की सारी खुशियां तबाह करनी पड़ती। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती हैं तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों का दिल रखते रखते कब अपना टूट गया पता ही नहीं चला। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। दूसरों की इज्जत करो ताकि दूसरे भी तुम्हारी इज्जत कर सकें। बहुत मुश्किल होता है दर्द को हंसकर बर्दाश्त करना। अपने द्वारा की गई गलतियों को कुछ लोग किस्मत मान बैठते हैं। खामोशी से रोने वालों का दर्द समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया मैंने, क्योंकि अपने ही लोगों से मैंने अपनी ही बुराई सुनी है। खुशियां तो कब से रूठ गई हैं मुझसे। काश इन गमों को भी किसी की नजर लग जाए। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। याद रहे, यह सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, अच्छा आदमी बनने का भी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत पंछी को खाना जल देती है, मगर घोंसले में नहीं। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी तीखास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो लोगों ने अपनी इंसानियत, और दोष देते हैं पूरी दुनिया को। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में पूरा मोहल्ला नाप आते थे। अब जब से डिग्रियां समझ में आई, पांव चलने लगे। मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत सी है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। एक बहुत गहरी बात, वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। अहंकार ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। उन बद्दुआओं से बचो जो बोलकर नहीं दी जाती। ख्वाहिशों की झुर्रियां दिखने लगी हैं और जिम्मेदारियां जवान होने लगी हैं।
खुलकर तारीफ भी किया करो, दिल खोलकर हंस भी दिया करो। क्यों बांधकर खुद को रखते हो, पंछी की तरह भी जिया करो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना। जो खो गया उसका गम नहीं, और जो पाया वह किसी से कम नहीं। कामयाबी कुछ और नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ हो रही बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, समय उन्हें सही जवाब देगा। जिसने खुद पर काबू पा लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। इस दुनिया में सुनने की आदत डालो। यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख, लोग, अपने और किस्मत भी। अक्सर वही होता है जिसे हम चाहते हैं वह किसी और को चाहता है, और जो हमें समझना नहीं चाहता अब हम उसे समझाना भी नहीं चाहते। उन्हें यह हक है कि वे हमें गलत समझें। कुछ समय माँ बाप के साथ भी बिताओ। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जीवन में कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। किससे मिलेंगे ये दिल तय करेगा, और किसके दिल में बसे रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़ो, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। दोस्तों, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था उसका। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन 4 पत्नियों में से वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को वो कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखता। व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव ये भय बना रहता था कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वो सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो उत्तम कोटि की सलाहकार है। वो व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वो थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ईमानदार थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, ये मेरा अंतिम चरण है। मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जान से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर भी यही था, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया, वो स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, वही पत्नी आज उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास है ये 4 पत्नियां। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता, वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से।
पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोहमाया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव अपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, इससे प्रेम करना है। क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी, किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। सही कर्म कर ए बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। चलकर देखा है अक्सर मैंने, अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। ना कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वो है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सकें, पर मजे की बात तो ये होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वो कभी नाउम्मीद ना होने देगा। दुनिया बुरी है ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले, ये याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो ये कहता है कि धीरे चलिए, ना ये कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती करने से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खादान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखो। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर ना झुकाना, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना,
और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं वही सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसीलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। हाँ, कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। इसलिए कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, पर एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर सकोगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है। मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी। ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ बातें जीवन में कंकड़ की तरह होती हैं, वो आपका रास्ता रोकती ही हैं।
पर आपको याद रखना होगा, आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वह रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है, अगर वो चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वो चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही है। अगर वो इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वो कमजोर इरादों का हुआ तो ये इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना कि इंसान के इरादे अगर मजबूत हैं, एक फौलादी चट्टान की तरह मजबूत, तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसा वो सिर्फ जलाने के काम आता है। हम करते कुछ और, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों को, कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हो। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वो तीर की तरह चुभती ही रहती हैं। मौन रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे कहीं गुना बेहतर आपको मिलेगा। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे हों। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख और दुख की छवि लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये चाबी आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाएं या नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, और ये गारंटी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है।
मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब चुनाव आपका है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने ईश्वर से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता देगा। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए ये वजह काफी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। एक बार गांव के लोग अपनी फसलों को नष्ट होता देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि एक किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने उससे से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गईं, तुझे अभी भी चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गईं, अब हम क्या खाएंगे? अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? और इसमें भला हम कैसे मस्त रहें? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई, चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। लोगों ने कहा, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती हैं। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों के खाने पीने और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान को कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने कहा, तो क्या तुम हमें ये कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया।
रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तो क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसे होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात तो ये थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने कहा, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वो महात्मा बड़े ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वो क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ते चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गईं। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा? तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता करके क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसानों ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे ये खेती का काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा,
तुम अभी परेशान हो, उदास हो। तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छट जाएंगे। इसीलिए इस बात को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो, जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है। इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वो कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है। और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इस बात को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि चीजों को ठीक कर सकूं। दोस्तों, एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम था माला और दूसरी का नाम था सुमाला। माला और सुमाला दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सुबह से शाम तक सब्जी बेचा करती। जब माला और सुमाला की सारी सब्जियां बिक जाती तो वो दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वो दोनों अपने घर से रोटी और माखन भोजन के लिए लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छाव में बैठकर भोजन करती। शाम को फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। माला और सुमाला थीं तो वो वृंदावन के यमुना पार की, पर वो भगवान श्री कृष्ण को जानती ना थी। भक्ति क्या होती है कभी जाना ही नहीं था। वो तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन माला और सुमाला सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई। सुमाला ने माला से कहा, बहन माला, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गईं। सुमाला बोली, हाँ बहन माला, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गईं। अब बताओ, अब खाली समय में क्या करें? हाँ बहन, अब घर जाके भी हम क्या करेंगे? बहन सुमाला, देखो सामने वहां मंदिर में कथा हो रही है। सुमाला ने कहा, अरे बहन माला, ये कथा क्या होती है? माला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। माला और सुमाला दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। वो बता रहे थे, भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए हैं कि इस जगत में आने का उनका उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो माला और सुमाला बहुत प्रभावित हुई। माला ने कहा, बहन सुमाला, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। फिर सुमाला ने कहा, तो बहन माला, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? सुमाला बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? माला ने कहा, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूं, भला मैंने कहां भगवान को देखा है? बहन तो ये बताओ, भगवान कहां मिलेंगे? माला सुमाला आपस में चर्चा कर ही रही होती है कि इतने में एक संत वहां से गुजरते हैं। तभी माला साधु को देखकर बोली, बहन, मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वो साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। माला और सुमाला दोनों यमुना किनारे गईं और साधु का झोला चुपके से उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले को जब खोलकर देखा
तो उन्हें झोले में एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर सुमाला बोली, बहन माला, मिल गए भगवान, ये बैठे हैं भगवान। लड्डू गोपाल को देख के माला रोने लगी। सुमाला ने उससे पूछा, अरे बहन माला, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए हैं भगवान। हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद कर रखा है, और देखो तो सही, भगवान का पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। वो बोली, प्रभु, अभी तो बाबा यहां नहीं है, वो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपना पांव सीधा कर लो। बहन माला, भगवान तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पांव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने कब से भगवान को इस डब्बे में बंद कर रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पांव सीधा करते हैं। इसके बाद माला ने अपनी भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के ऐसे प्रेम को देखा तो भगवान उनके सहज और सरल स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। माला बोली, देख सुमाला, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। बहन, ये बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी होगा कि नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। माला और सुमाला अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और माखन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर माला और सुमाला वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत किया करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था ना। बेचारे वो टेढ़ा पांव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब उनका पांव टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे थे। ये चमत्कार देखकर वो साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पर वो दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन माला और सुमाला दोनों सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जियां जल्दी बिक गईं और आज वो फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे कृष्णा जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। यमुना किनारे पहुंचकर सुमाला बोली, बहन माला, तूने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे कृष्णा जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे कृष्णा नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो ये यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। माला ने कहा, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारे 25 पैसे तो रोज नाव का किराया देने में खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे कृष्णा जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। माला और सुमाला दोनों गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे कृष्णा जपने लगी और यमुना की ओर बढ़ने लगी। वो दोनों राधे कृष्णा जपते हुए सच में पानी के ऊपर चढ़ने लगी। राधे कृष्णा जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो माला और सुमाला का कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वो दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन माला ने कहा, बहन सुमाला, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम आज गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन करवाएं? सुमाला ने कहा, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहां पर भोजन की तैयारी कर लेती हूं। माला गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। माला मंदिर गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखिए। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने माला की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कुटिया में चलने के लिए तैयार हूं। माला गुरुजी को मंदिर से लेकर आने लगी
वो गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव ही नहीं है, तो वो सोचने लगे कि ये मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने माला से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहां तो कोई नाव ही नहीं दिख रही। माला बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। माला को लगा जैसे हम गुरुजी के शिष्य होकर राधे कृष्णा जपकर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। और माला राधे कृष्णा झपते हुए पानी में चलने लगी। माला ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे पर खड़े हुए थे। उसने कहा, अरे गुरुजी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आओ गुरुजी। गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। ये विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए और वो घबराकर बोले, अरे यहां तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में कैसे चल रही है? अरे ये कोई आम स्त्री नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबता देख माला गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। माला गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगी। गुरुजी कहने लगे, अरे अरे मुझे छोड़। माला ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस राधे कृष्णा जप रही थी। अब गुरुजी और डर गए और सोचने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। माला गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी हम यमुना पार आ गए। गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? गुरुजी पूछने लगे, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम, चुड़ैल हो या भूतनी? माला कहने लगी, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूं और ना कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्य हूं। गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? माला ने कहा, गुरुजी आपने ही तो हमें इस कथा में बताया था कि राधे कृष्णा झपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा जब भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना पार भी तो कर सकते हैं। हम तो अब रोज नाम जप करके कि यमुना पार करते हैं, अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। माला की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और माला से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों पर और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा के परिवार में उसके सिवा और कोई भी नहीं था। वो अकेले रहती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मैं इस अकेलेपन से अब ऊब गई हूं। मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। उस बूढ़ी अम्मा को अपने अकेलेपन की बहुत चिंता होने लगी। तभी बूढ़ी अम्मा के द्वार पर एक दिन एक संत आते हैं। वो भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। अलख निरंजन भिक्षाम देहि की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने द्वार पर आती है। तब बूढ़ी अम्मा देखती है कि एक तेजस्वी संत उनके द्वार पर खड़े हैं। संत कहते हैं, माता मुझे भिक्षा दीजिए। बूढ़ी अम्मा आदर के साथ कहती है, महाराज आप मेरी कुटिया में आकर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अनाज लेकर आती। बूढ़ी अम्मा ने उस संत को आदर सत्कार के साथ अपने घर में बिठाया। संत ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माता क्या बात है? आपके मुख को देखकर लगता है कि आप किसी गहन चिंता में हो। अम्मा ने कहा, हे संत महाराज, मेरे परिवार में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अपने अकेलेपन से बहुत दुखी हूं और चिंता में हूं। हे प्रभु, अब आप ही मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। संत ने कहा, हे माता, तुम चिंता क्यों करती हो? तब संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से बाल गोपाल को बाहर निकाला और बूढ़ी अम्मा से कहा, हे माता, ये बाल गोपाल हैं, ये मैं तुमको दे रहा हूं। इन बाल गोपाल को तुम संभालना, प्रेम पूर्वक अपने बालक की तरह इनका लालन पालन करना। संत बूढ़ी अम्मा को बाल गोपाल देकर वहां से चले गए। लड्डू गोपाल को पाकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हुई और अब वो रोज उन्हें स्नान करवाती, भोग लगाती, एक बच्चे की तरह उन्हें पालने लगी।
बूढ़ी माता लड्डू गोपाल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो जहां जहां जाती अपने लल्ला को अपने साथ ले जाती। वो सोचती थी अगर लल्ला रोएगा तो उसे कौन देखेगा। ये सब देख गांव के सभी लोग बूढ़ी अम्मा पर हंसा करते थे और वो सोचते थे कि इस उम्र में बूढ़ी अम्मा पागल हो गई है, ये क्या करने के लिए बैठ गई है। धीरे धीरे ये बात गांव के शरारती बच्चों को पता चल गई। गांव के शरारती बच्चे बूढ़ी अम्मा को उस मिट्टी की मूर्ति के प्रति प्रेम देखकर बहुत हंसा करते थे। एक दिन उन सभी ने बूढ़ी अम्मा के साथ मजाक करने की योजना बनाई। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बोलने लगे, अरे मैया सुनो, हमने सुना है जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनको मारकर खा जाता है। मैया तुम अपने बाल गोपाल का ख्याल रखना, कहीं वो भेड़िया तेरे बाल गोपाल को ना उठा ले जाए। अब बूढ़ी माता घबरा गई और सोचने लगी कि अभी तो ये मेरा लल्ला बहुत छोटा है, वो चल भी नहीं पाता। अगर उसे भेड़िया उठाकर ले जाएगा तो मेरे जीवन का तो सार ही चला जाएगा। मैं अपने लल्ला के बिना कैसे जी पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने लल्ला को कुटिया से बाहर नहीं निकालूंगी और यहीं कुटिया के बाहर बैठकर पहरा दूंगी। ये सब निश्चय करके बूढ़ी अम्मा अपने हाथों में छड़ी लेकर अपने लल्ला का पहरा देने लगी। ऐसे ही बूढ़ी माता को पहरा देते हुए एक दिन बीत गया। दूसरे दिन भी बूढ़ी अम्मा पहरा देती रही। उस बूढ़ी अम्मा ने ना स्नान किया, ना भोजन किया, ना ही पानी भर के लाई। वो ये सब छोड़ अपने लल्ला का पहरा देती रही। वो सोचती अगर मैं पानी भरने जाऊं तो भेड़िया मेरे लल्ला को उठाकर ना ले जाए। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। 5वां दिन आरंभ हुआ। वो शरारती बच्चे बूढ़ी अम्मा को ऐसे पहरा देते हुए देखकर हंसने लगे। अरे मित्रों, ये देखो, ये बूढ़ी अम्मा अपने लल्ला के लिए अभी तक पहरा दे रही है। बूढ़ी अम्मा को ऐसे भूखे प्यासे दिन रात पहरा देते हुए देख गोलोक में बैठे श्री कृष्ण को बूढ़ी माता की चिंता होने लगी। अपने लिए बूढ़ी अम्मा के मन में इतना प्रेम देख श्री कृष्ण रोने लगे और वो सोचने लगे कि ये माता का मन कितना साफ है। ये दिन रात मेरी सेवा कर रही है, भेड़िया मुझे उठाकर ना ले जाए, इसके कारण ये भूखी प्यासी मेरे लिए बहरा दे रही है। श्री कृष्ण को रोता हुआ देख राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? आज आपके नेत्रों में जल क्यों भर आया? हे प्रभु, कृपया बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हे राधा रानी, ये बूढ़ी माता मेरे बाल गोपाल स्वरूप का कितना ध्यान रख रही है। मेरी चिंता में उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। वो भेड़िए से मेरी रक्षा करने के लिए बिना पलक झपकाए दिन रात पहरा दे रही है। ये बूढ़ी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। हे राधा रानी, मेरा मन है कि मैं ऐसी माता के दर्शन करने जाऊं। तब श्री कृष्ण बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए गोलोक से अंतर्ध्यान हो गए और वो धरती पर पधार गए। वो बूढ़ी माता को आवाज लगाने लगे, मैया इधर तो देख, मैं तेरा वही बाल गोपाल हूं जिसकी तू रक्षा कर रही है। बूढ़ी माता को लगा कि कोई बालक उनसे शरारत कर रहा है। वो बोली, अरे हट यहां से, तू मेरा बालक नहीं है। मैं भोली हूं ना, इसलिए तुम सब गांव के शरारती बच्चे आकर मुझे परेशान करते हो, मेरा मजाक बनाते हो। चलो निकलो यहां से। तब प्रभु ने उस बूढ़ी अम्मा को अपने दर्शन दिए। हे माता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है मांग ले। बूढ़ी मां ने कहा, प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे यही वरदान दीजिए कि भेड़िया कभी भी मेरे बाल गोपाल को उठाकर ना ले जाए, मेरा बाल गोपाल कभी मुझसे दूर ना हो। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और भी प्रसन्न हो गए। वो सोचने लगे कि सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा को लड्डू गोपाल की चिंता है। वो बूढ़ी मां से बोले, माता, मैं तेरे लाल की ऐसी रक्षा करूंगा कि भेड़िया कभी भी तेरे लाल को उठाकर नहीं ले जाएगा। मैया तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने धाम ले चलता हूं और तेरे साथ तेरे बाल गोपाल को भी ले जाऊंगा। वहां किसी भेड़िए का डर नहीं है, वहां मेरा धाम है, वहां किसी चीज का कोई भय नहीं है। तब प्रभु बूढ़ी माता को उनके लल्ला के साथ अपने धाम लेकर चले गए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो
इससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। इस प्यार की नदी में बैठकर अक्सर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कहते हैं अंदाज जरा बदल गया तुम्हारा, लेकिन बदलने का कारण भी तो तुम ही हो। अक्सर जिसके हालात सही हो जाते हैं तो उसके साथ सभी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है, हम जिसको जितना खास बनाते हैं अपनी खुद की परवाह ना करके, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते हैं। मोह इतना न कर कि बुराइयां छुप जाए और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दे। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देनी हमें भी आती है, पर तू तकलीफ से गुजरे ये हमें मंजूर नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे गम को कोई न समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधा दिल से ही निकाल देते हैं। खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में है। निगाहें जिसे चाह लेती है उसे हसीन बना देती है। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। रहूं जो दर्द में तो कोई खबर तक नहीं लेता, और जो कहता हूं मैं दर्द अपना तो सभी वाह वाह करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है यहाँ, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। पता नहीं होश में हूँ या बेहोश हूँ मैं, पर बहुत सोच समझकर खामोश हूँ मैं। सारी चिंताएं उस ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। आप खुद को OTP जैसा बनाओ, कोई दूसरी बार आपका उपयोग ना कर पाए। जिंदगी में ऐसा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जिंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सज़ा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से
कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थीं। आज सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपकी आंखों में आंसू, अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। न अब किसी से नाराजगी है, न ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को न पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से कुछ बाकी भी नहीं रहता। कौन कहता है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी है? लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्ज़ों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ का होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो ये दुनिया मतलब से चलती। ये दुनिया भी अजीब है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कमबख्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं। बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देती है। बदलना कौन चाहता है जनाब? लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। टूटकर बिखर जाते हैं वो लोग, मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देती है। कभी नहीं रुलाते अपने हमें, रुलाते तो वो है जिन्हें हम अपने समझने की गलती कर लेते हैं। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था। शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए। कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। जिसका दिल सच्चा होता है ना, अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती है। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वो लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता।
आज की दुनिया में बाहर से खुश रहने वाले अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, आपकी सोच से भी ज्यादा। बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाता है। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी आता है रुलाकर चला जाता है। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे वो जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते उससे ज्यादा वह यादें तड़पाती है जिसे हम भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं, अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। दर्द की कोई कीमत नहीं होती, लोग यहां मुफ्त में देकर चले जाते हैं। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, गिरे तो लोग हजारों सवाल पूछने लगते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। कितना दर्द होता है तब जब बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आज कल के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं जिसको याद करके रो रहे हो और उसे फिक्र ही नहीं। ख्वाब तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं, हमारे ख्वाब तो अपनों ने ही दबा दिए और कुछ आंखों में ही रह गए। जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पहले जब तुम्हारी याद आती थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, पर अब याद आते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जिंदगी जितना तूने मुझे रुलाया है उतना मैं कभी भी रोया ही नहीं। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझाना ही नहीं चाहते। कुछ वक्त माँ बाप के साथ बिताया करो, हर चीज गूगल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहां तो चुप रहना ही ठीक है। यहां लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठा करो कि बाद में वह इंसान ही न रहे। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दुख तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से इतना तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। हम दोस्ती निभाते गए और उससे मोहब्बत हो गई। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाना, पर किसी के भरोसे का फायदा कभी भी मत उठाना। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना, बात छोटी है मगर जान निकल जाती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से रिश्ते निभाए हैं। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती है, सांस और साथ। सांस टूटने से तो इंसान एक बार मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। छोड़ दिया है किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। बड़ी अजीब सी मोहब्बत थी तुम्हारी। पहले पागल किया, फिर पागल कहा, फिर पागल समझकर छोड़ दिया। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। छीन लेता है हर चीज मुझसे। ये खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मतलब की दुनिया थी, इसलिए छोड़ दिया सबसे मिलना, वरना ये छोटी सी उम्र तन्हाई के काबिल नहीं थी। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता,
क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। कुछ अजीब है ये दुनिया। यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर तो वो भी हमारा नहीं होता। इंसान की खामोशी ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि वो अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें बहुत सारी यादें दी। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज़ रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि ये 8% पानी और 99% फीलिंग से बना होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छा है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते। कोई रोएगा तो नहीं मेरे मरने पर। मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कब्रिस्तान की तरह है जहां लोग तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं। लाइफ में यह दो चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा और वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। ये बात सच है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। औकात तब पता चलता है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजें को तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। ये दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला, जो भी आता है सब समझाते हैं और चले जाते हैं। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते हैं लोग। यह मौत भी कितनी खूबसूरत होगी जो इससे मिलता है, कमबख्त जीना छोड़ देता है।
एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। जरूरी नहीं चुभे कोई, बात ही बात ना होना भी चुभता है बहुत। सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब। आदमी आज भी 2 कौड़ी का है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता हूं। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। हजारों मिठाइयां छकी हैं, जमाने में खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमको नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है। यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। सफलता के पथ पर अग्रसर होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा संरेखित है, अन्यथा आप सफलता के समीप नहीं बल्कि उससे निरंतर दूर होते जाएंगे। शांति बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम अपनी वाणी पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है। सफलता की आकांक्षा होनी चाहिए, परंतु अधीरता में नहीं, क्योंकि अधीरता में ही विकार उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारधारा से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति का संधान अवश्य कर पाता है। जब मनोबल क्षीण होने लगे तो यह स्मरण रखें कि बिना प्रयोजन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि लोग केवल स्वार्थवश आपको स्मरण करते हैं तो इसका दुख न करें, अपितु गर्व करें, क्योंकि मोमबत्ती की आवश्यकता अंधकार में ही अनुभव होती है। काल और परिस्थितियां किसी भी क्षण परिवर्तित हो सकती हैं, अतः कभी भी किसी का अपमान न करें। यद्यपि आप सशक्त हो सकते हैं, किंतु समय आपसे भी अधिक प्रभावशाली है। यदि कुछ विशेष बनना है तो जल की भांति बने, जो अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है, पत्थर की भांति नहीं जो दूसरों का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे अंधकारमय संसार में भी ज्योति प्रकट हो सकती है। विश्वास पत्थर को देवता बना सकता है और अविश्वास देवता द्वारा निर्मित मनुष्य को निर्मम बना सकता है। किसी की स्मृतियों में तिल तिल कर जीने से उत्तम है कि अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और इतना सफल हो जाए कि एक दिन वही व्यक्ति जिन्होंने आपको त्याग दिया था पश्चाताप करें। आज के इस प्रवचन में हमने श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों के कई पहलुओं पर चर्चा की और उनसे जुड़ी कहानियों को भी देखा। क्या आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है? हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें, ताकि आप हमेशा नए ज्ञान से समृद्ध होते रहें।